और अभी कई लोग कह रहे थे, कई लोग तारीफ कर रहे थे, कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। लेकिन लोगों को यह भी जानना चाहिए कि एक पुल बनने में मिनिमम कॉस्टिंग जो है, अब सबसे बड़ा जो नदी पे विश्व का सबसे बड़ा जो पुल बन रहा है नदियों पर, वो अपना LNT बना रही है, जो मेरा क्षेत्र होते हुए जाता है, 6 लेन ब्रिज, जिसमें कि 3000 करोड़ रुपया जो है वो लोन में और 2000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने खर्च पे कर दी है। इसकी समय सीमा पूरा करने का महोदय रखा गया था 2021 में। अभी हमको सुनने में आया है कि इसको 2 साल और एक्सटेंशन कर दिया गया। अभी जेपी पुल का जिक्र चल रहा था, हमने तय किया कि 11 जून को उद्घाटन करेंगे और 11 जून को हम लोगों ने उद्घाटन किया, लालू जी के जन्मदिन के दिन पर। समय सीमा का पूरा ख्याल रखा हम लोगों ने, जो तिथि तय होती थी उसी तिथि में हम लोग पुल का उद्घाटन करते थे। आज तो ऐसा होता है कि पुल का उद्घाटन होने से पहले भी दह जाता है, जिस दिन उद्घाटन होता है उस दिन भी दह जाता है, और उद्घाटन के कुछ दिन बाद भी दह जाता है। कार्रवाई के नाम पे कोई नहीं। किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने क्या कार्रवाई किया भाई? किसी अधिकारी पर क्या कार्रवाई किया? या किसी मंत्री ने जवाबदेही ली कि नहीं ली? इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं करते। आप बताइए, हजारों करोड़ रुपया महोदय ये कोई अपने जेब से तो नहीं दे रहे। थोड़ा सा पानी आता है, उसमें जो है पूरा कंक्रीट दा करके चला जाता है। क्या तय किया गया? कभी इनका बांध जो है चूहा काट देता है। क्या हालत बना रखी है महोदय। मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो जाए, जान मान का नुकसान हो जाता, तो जवाबदेही कौन होता? तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा इस चीजों में। अब एक्सटेंशन दे दिया गया, क्यों एक्सटेंशन दिया गया? क्यों नहीं? जब सब कुछ प्रबंध करा करके देख दिया गया था, जब पैसा में दिक्कत नहीं था, और सारा स्टडी करा करके, रिसर्च करा करके एक अनुमान निकाला जाता है कि इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब कमिटमेंट दे दिया तो आप 2 साल का क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं भाई? क्या कार्रवाई की जा रही है LNT पर या और कंपनियों पर? क्यों नहीं पहले से तय तिथि पर ही काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपका जो मरीन ड्राइव बनाने का शौक था, मरीन ड्राइव बना कि नहीं बना? क्या है, हम लोग आए थे तो उसमें स्पीड ही हम लोगों ने करवाया था जो प्रॉब्लम था, लेकिन अब क्या स्थिति बनी हुई है? तो इस पे तो लोगों को जानकारी देना चाहिए। और हमने पहले भी नितिन जी आपको कहा था कि हम लोग जब कैबिनेट में हमने प्रस्ताव लेकर के गए थे EOT का, वेरिएशन का, एस्टिमेट का फाइल, अभी भी मंत्री के पास आ रहा है कि कमिटी कर रही है या वो बदल गया? इसके बारे में भी थोड़ा जो है जानकारी हम लोगों को देने का काम कीजिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। ये अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले हमको पता चला अध्यक्ष महोदय कि विभाग में भारी पैमाने पे तबादला पोस्टिंग हुआ। जो थोड़े समय के लिए जो मंत्री आए, मंगल पांडे जी, हमको अब पता नहीं ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भाई भारी पैमाने पे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ 2 महीने पहले। हालांकि ये महीना 1 महीना तय है जहां विभाग फैसला लेती है, उसी के दौरान जो है मंत्री सक्षम होता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। लेकिन उस समय के मंत्री जरूर ये फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास भी गया होगा, उनका भी हस्ताक्षर होगा तबादले में, मुख्यमंत्री जी भी बैठे होंगे। तो ये क्या है? ये तबादले का खेल है या क्या है? या आपने एक्शन लिया या कार्रवाई की या कोई विषय कुछ और ही था? अब हम तो नहीं कहना चाहते भाई RCP टैक्स का क्या जिक्र करना है, यहाँ पूरा बिहार जानता है। RCP टैक्स का मतलब हमने बार बार इसको डिफाइन किया है। RCP टैक्स का मतलब है रिजर्व्ड कमीशन प्रिविलेज टैक्स। कुछ और समझ रहे थे तो वो समझना भी जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई है क्या, इसमें तो हम लोगों को समझना पड़ेगा महोदय कि आखिर ये विभाग में हो क्या रहा है, कितने ट्रांसफर पोस्टिंग। तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं सोचे थे बोलेंगे, लेकिन महोदय
हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी अब आए हैं तो इन सारी चीजों का जिक्र करें, काम करें। पुल के बारे में बताएं, रोड के चौड़ीकरण के बारे में बताएं कि भाई आपका एमडीआर का क्या हालत है, एसएच का क्या हालत है, एनएच का क्या हालत है। अभी भी जो है बुरा से बुरा हाल है। पहला डबल डेकर फ्लाईओवर हम लोग लेकर के आ रहे थे छपरा में। जब छपरा आप जाते हैं, बिहार में डबल डेकर वैसा फ्लाईओवर नहीं था, इसलिए हम लोग जो है सीआरएफ फंड से भी हम लोगों ने व्यवस्था करवा करके हम सब लोगों ने एक योजना बनाई थी। तो उसमें हम लोग फैसला लेते थे, काम कराते थे, समय पर होता था, पूरे पारदर्शिता से होता था। लेकिन अब तो क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा महोदय, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी इनके सदस्य नहीं है, जिक्र कर रहे थे अलकतरा घोटाले का महोदय, अलकतरा घोटाले का। शायद उनको ये नहीं पता है कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है, इनके पास पता नहीं कौन सा मशीन है कि वॉशिंग मशीन है। एक तरफ डालिएगा, चाहे कितना बलात्कारी हो, क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, इधर से डालो उधर से साफ होकर के निकल जाता है। जरा बताइए, वही अलकतरा मंत्री जिसका आप लोग जिक्र कर रहे थे, वो उनके परिजन जो हैं, उनके परिजन कौन से गठबंधन से लड़ रहे थे और कौन से पार्टी से लड़ रहे थे, इसके बारे में क्या बोलना। तो इसके बाद इसलिए महोदय ज्यादा कुछ हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, काम तो कुछ इन लोगों को करना है नहीं, लेकिन भाषण देने में लोग बहुत माहिर लोग हैं, भारी कलाकार लोग हैं महोदय। बढ़ जाइए महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम ये भी बताना चाहेंगे